इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने G20 समिट 2020 में स्पिरिट ऑफ ट्रस्टीशिप टुवर्ड्स मदर अर्थ की बात की है फॉर पोस्ट कोरोना वर्ल्ड। ट्रस्टीशिप को गांधीइज्म भी कहा जाता है, जिसका आइडिया महात्मा गांधी जी ने दिया था, जिसका मतलब है कि अगर मेरे पास खूब सारा पैसा है तो वो पैसा सिर्फ मेरा नहीं है, बल्कि मैं उस वेल्थ का सिर्फ रखवाला हूँ। मेरी ज़रूरत के उपरांत वो सारी वेल्थ कम्युनिटी की है और उसको कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए यूज़ करना चाहिए। स्पिरिट ऑफ ट्रस्टीशिप टुवर्ड्स मदर अर्थ 4 में से एक पॉइंट होगा जो न्यू ग्लोबल इंडेक्स फॉर पोस्ट कोरोना वर्ल्ड को डिफाइन करेगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित पटेल और इस वीडियो में हम G20 समिट 2020 का एनालिसिस देखेंगे। 15th G20 समिट रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने होस्ट किया था, जो होने वाला था उसके कैपिटल सिटी रियाद में, लेकिन इस पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से इसको वर्चुअली कंडक्ट किया गया। हर साल G20 समिट का कोई एक थीम या एजेंडा होता है। इस साल के G20 समिट का एजेंडा था रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर 21st सेंचुरी फॉर ऑल। G20 group collectively accounts for 90% of gross world product, 80% of world trade, 2/3 population of the world and half of the land area। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, G20 का मतलब है 20 कंट्री का ग्रुप, जिसमें 19 कंट्रीज है और एक यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर कंट्रीज है। G20 समिट में इनके अलावा इनवाइटेड गेस्ट मेंबर्स भी होते हैं और ये है G20 समिट 2020 के इनवाइटेड गेस्ट, जिसमें से स्पेन एक परमानेंट गेस्ट इनवाइटी है। G20 1999 में बनाया गया था आफ्टर एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, जहां पर सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात होती थी, लेकिन आफ्टर 2008 क्राइसिस इसमें एक मेजर चेंज लाया गया और इसके डिस्कशन को ब्रॉड किया गया। इसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के अलावा इक्वालिटी, गवर्नेंस, हेल्थ, टेररिज्म एक्सेट्रा इन सब पॉइंट्स पे भी बात होती है। शॉर्ट में कहूँ तो इसकी ज़रूरत क्यों है, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ग्लोबलाइजेशन की वजह से सारी कंट्री ट्रेड या टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है, मीनिंग सबकी इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड है। तो इस साइकिल को स्टेबल रखने के लिए कंट्रोल मैकेनिज्म की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी सोसाइटी या सिविलाइजेशन में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, जिनका इंटरेस्ट अलग है, जिनका हैबिट अलग है, जिनका लिविंग स्टाइल अलग है। तो इन सबको स्टेबल रखने के लिए लॉ एक कंट्रोल्ड मैकेनिज्म का काम करता है। वैसे ही अगर कोई देश बहुत ही तरक्की करे या बहुत ही बिछड़ जाए, फिर भी स्टेबिलिटी बनी रहे, ये मेन ऑब्जेक्टिव है G20 का, टू डिस्कस म्यूचुअल फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ ऑल। और इसमें डिस्कशन कैसे होते हैं, तो इसको आप एक ऑफिस के मीटिंग की तरह समझ सकते हो, जहां पर सभी लोग बैठे हैं और आपके पास अपॉर्चुनिटी है आपके आइडियाज और इनिशिएटिव को आगे रख के हाईलाइट होने की। जैसे कि मैंने वीडियो में आगे बताया, G20 समिट 2020 का एजेंडा था रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल, जिसमें 3 मेन एम पॉइंट्स पर बात होनी थी: एम्पावरिंग पीपल, सेफगार्डिंग प्लैनेट एंड शेपिंग न्यू फ्रंटियर्स। सारे देश का डिस्कशन इन 3 पॉइंट्स के इर्द गिर्द होना था। तो इन सब में सबसे पहले बात हुई कोविड-19 वैक्सीन के डेवलपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन की। किसी भी बीमारी की वैक्सीन डेवलप करना और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना इजी नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत सारा फंड लगता है। इसीलिए G20 मेंबर्स ने $4.5 बिलियन के गैप को भरने का कमिटमेंट दिया है बाय एंड ऑफ द ईयर, और ये पैसा कोविड-19 टूल्स और वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोवैक्स यूज करेगा। कोवैक्स अप्रैल 2020 में फॉर्म हुआ था बाय WHO अलॉन्ग विथ यूरोपियन यूनियन एंड फ्रांस टू फाइट अगेन कोविड-19 पैंडेमिक, जिसको को लीड कर रहा है गावी, जो एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है विच स्टैंड्स फॉर ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। इसके बाद क्लाइमेट चेंज के इश्यू पर बात की गई, जो बेसिकली सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी पर वर्क करती है, जिसके 4 R's है: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिमूव, जिसको पेरिस अग्रीमेंट के तहत सारी कंट्रीज सपोर्ट करती है एक्सेप्ट यूएस। आफ्टर रिसेंट यूएस इलेक्शन, जो बाइडन ने ये प्रॉमिस किया है कि पेरिस डील को रीजॉइन करना उनका वेरी फर्स्ट स्टेप होगा व्हाइट हाउस जाते ही। और इसमें इंडिया की तरफ से पीएम मोदी ने कहा कि CO2 एमिशन को कम करने के लिए पेरिस अग्रीमेंट के तहत इंडिया ने सिर्फ इसको अचीव ही नहीं किया, बट इसको एक्सीड भी किया है बाय टेकिंग फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट है बाय मेकिंग LED लाइट पॉपुलर, जिससे 38 मिलियन टन ऑफ CO2 एमिशन कम होगा ईयरली। फिर उन्होंने बात की उज्ज्वला स्कीम की,
जिसके तहत 80 मिलियन घरों को स्मोक फ्री किचन दिया गया है। फिर एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक की बात की गई, जिससे CO2 एमिशन कम होगा। फोर्थ पॉइंट में एक्सपांशन ऑफ फॉरेस्ट की बात की गई और लायन और टाइगर के पॉपुलेशन के ग्रोथ को भी बताया गया, जो सच में एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। इसके अलावा 25 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड को रिस्टोर किया जाएगा बाय एंड ऑफ द ईयर 2030। फाइनली इंडिया का टारगेट बाय एंड ऑफ द ईयर 2022 था 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करना, जो इंडिया उससे पहले ही जनरेट कर लेगी। तो इसकी वजह से 2030 तक का टारगेट इंडिया का 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने का है। मोर ओवर ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी अपडेट दिया गया, जिसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है, जो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड हो गया है, जहां पर सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करके और रिन्यूएबल एनर्जी पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके अर्थ पे से कार्बन फुटप्रिंट कम करने की तरफ काम किया जाता है। ISA में UN के सारे मेंबर्स प्रेजेंट है और इसको इंडिया लीड कर रहा है। दूसरा, इंडिया ने कॉल किया है फॉर न्यू ग्लोबल इंडेक्स फॉर पोस्ट कोरोना वर्ल्ड। जैसे AD और BC होता है, वैसे ही प्री कोरोना और पोस्ट कोरोना। और इस पोस्ट कोरोना वर्ल्ड के 4 बेसिक एलिमेंट होंगे। फर्स्ट है क्रिएशन ऑफ वास्ट टैलेंट पूल, मतलब कि 21st सेंचुरी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से टैलेंट को एनालाइज करके यूथ को ट्रेन किया जाएगा। सेकेंड है एंश्योरिंग टेक्नोलॉजी रीचेज एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, मीनिंग के अगर किसी के पास कोई नई टेक्नोलॉजी है तो वो सिर्फ अपने तक उसको सीमित ना रखे, बल्कि उसको सबके साथ शेयर करे। मोर ओवर उसको सोसाइटी के हर एक सेगमेंट तक भी पहुंचाया जाए। थर्ड है ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, सभी कंट्री अपने गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी लाए। और फाइनली स्पिरिट ऑफ ट्रस्टीशिप टुवर्ड्स मदर अर्थ की बात की गई है, जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था। और इन सब के बेसिस पर इंडिया ने रिक्वेस्ट किया है कि G20 कंट्रीज एक नए वर्ल्ड का फाउंडेशन रखे। तो ये मेजर पॉइंट थे जो इंडिया ने रिप्रेजेंट किए हैं G20 समिट 2020 में। इंडिया 2023 में G20 समिट को होस्ट करेगा और नेक्स्ट ईयर इसको इटली होस्ट करेगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। प्लीज ये वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।